बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय वर्षा। तो जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया था हेलोल्केन्स और हेलोएरीन्स का, एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड्स, ये सारी चीजें बता दी थी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप हेलोएल्केन्स प्रिपेयर करेंगे एल्केन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, बाय हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हेलोजिनेशन मीन्स होता है हेलोजन का ऐड कराना, को ऐड कराना। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूट कराना। जैसे कि आपको पता है एल्केन आपका RH होता है। ठीक है, इससे आपको RH बनाना है। इट मीन्स क्या कि आपको H यहाँ से हटाना है और उसकी जगह क्या लगाना है, हेलोजन लगा देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेलोजिनेशन मीन्स X2 हेलोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे और हमारा RH बन जाएगा और HX आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो होता है। सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, हेलोजिनेशन। अब मैं यहाँ पे इस रिएक्शन में जो फॉलो करें कि कैसे आपको हेलोल्केन मिलेगा एल्केन से, तो हम मेनली हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन की बात करेंगे। क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म यहाँ पे कैसे ये रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बना हमारा, क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन से स्टेप्स होंगे मैकेनिज्म में, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मेनली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में आपके 3 स्टेप्स होते हैं। एक चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप, थर्ड वन। ठीक है, तो चेन इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएट हो रहा है मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। चेन प्रोपगेशन में वो चीज थोड़ा आगे प्रोडक्ट फॉर्म होना स्टार्ट करेगा, और चेन टर्मिनेशन में जहां पे हमारी रिएक्शन जो है वो एंड हो रही है उसको हम लोग चेन टर्मिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे क्लोरिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो क्लोरिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, क्लोरिनेशन में बताऊंगी, ब्रोमिनेशन की प्रैक्टिस आप लोग खुद से कर सकते हैं। फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मैंने क्या बोला था, चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, ठीक है, कैसे चेन इनिशिएशन मतलब कैसे हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, कौन से यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो, कैसे प्रोसीड होगी आगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये मतलब स्टडी करेंगे कि ऐसे कोई रिएक्शन इनिशिएट हो रही है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं क्लोरिनेशन लिखा है, एल्केन्स का करवा रहे हैं और एल्केन्स में हम ले रहे हैं यहाँ पे मीथेन। ठीक है, मीथेन का क्लोरिनेशन हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो Cl2 है आपका, जो आपने X2 लिया था, क्योंकि मैं क्लोरिनेशन करा रही हूँ इसलिए मैंने Cl2 की जगह X2 की जगह Cl2 लिया हुआ है। ठीक है, इसका अगर हम बॉन्ड लाइन डायग्राम ड्रॉ करें तो ऐसे कुछ बनेगा बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन मीन्स ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने इक्वली अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लिए, ऐसा नहीं कि एक की तरफ अट्रैक्ट हो गया, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या क्लीवेज हो गया बॉन्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 फ्री रेडिकल्स बन गए किसके, फ्लोरीन के। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक और चीज, जब भी Cl2 को ब्रेक कराते हैं क्लोरीन को, तो उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब उसको हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, सनलाइट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, H से करते हैं। जो भी मैंने प्रीवियस रिएक्शन लिखी थी वहां पे आप एरो पे लिख दीजिए -H + X जाएगा, तो वहां पे H भी होगा, मीन सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका ये। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, चेन प्रोपगेशन स्टेप। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा,
हम मीथेन का करा रहे हैं तो मीथेन से स्टार्टिंग होगी इसकी, ठीक है। मीथेन लिया, CH4 बोलते पता है। फिर यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो, फ्री रेडिकल का हो तो फ्री रेडिकल ले लिया क्लोरीन का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपको क्या करना है, एक HCl यहाँ से रिमूव कर देना है और बाकी जो प्रोडक्ट बचा है वो बना लेना है। तो देखिए HCl अगर आपने रिमूव किया, यहाँ से एक H का फ्री रेडिकल आएगा और एक ये Cl मिलके दोनों क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, CH3 का फ्री रेडिकल देंगे, मतलब मिथाइल का फ्री रेडिकल आपका फॉर्म हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो CH3 है, मतलब CH3 का फ्री रेडिकल है मिथाइल का, इसको आप Cl2 के साथ ले लेंगे, ठीक है। और जब भी Cl2 रहेगा या H2 रहेगा, Br2 रहेगा, तो हमेशा HNu की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि तभी वो इसमें ब्रेक होगा, फिर आगे फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जब ब्रेक होता है तो ये Cl डॉट में और Cl डॉट में ब्रेक होता है, पता है आपको। तो एक इसके साथ मिलकर CH3Cl बना लेगा, ठीक है। क्या होगा, एक यहाँ पे आपका CH3Cl बना लेगा और प्लस Cl डॉट, एक फिर से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरीन के, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इरेज करके इसको। हाँ, CH3Cl आपका फॉर्म हो गया, प्लस क्या था, हाँ CH3Cl आपका फॉर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से आप Cl डॉट लेंगे इसके साथ और इसके बाद फिर से क्या करेंगे, एक HCl पहले रिमूव कर दीजिए, यहाँ से Cl यहाँ से HCl, तो CH2Cl बचा और इसका क्या बनेगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, क्योंकि देखो ऐसे करना है, HCl फिर Cl डॉट फिर HCl फिर Cl डॉट, ऐसे करके बनता जाएगा, ठीक है। फिर आपने CH2Cl का फ्री रेडिकल लिया और इसकी रिएक्शन Cl2 से कराई, HNu रहेगा प्रेजेंस में, पता है आपको, क्योंकि Cl2 है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फिर से अब Cl डॉट एक अलग हो जाएगा और यहाँ पे आपका CH2Cl2 बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, CH2Cl2 के साथ Cl डॉट लेंगे, ठीक है। अब आपको HCl एक रिमूव करना है, HCl रिमूव किया, क्या बना, CHCl2 का फ्री रेडिकल बन गया, देखिए HCl यहाँ से रिमूव हुआ और CHCl2 का फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। इसके बाद के स्टेप्स में यहाँ पे लिख रही हूँ, इसके बाद ये फ्री रेडिकल बना, इसको प्रोसीड करेंगे फर्दर, तो CHCl2 का फ्री रेडिकल बना है, ठीक है, ये हमने ले लिया। इसके बाद इसके साथ किसका कॉम्बिनेशन कराना है, Cl2 का कराना है। Cl2 लिया, HNu की प्रेजेंस में कराएंगे, आपको पता है, ठीक है। फिर से यहाँ से क्या होगा, एक फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा और बाकी फॉर्मेशन हो जाएगा CHCl3 का। अगर आपको ये समझिए कि ये कैसे आया, तो देखिए Cl डॉट एक अलग कर दीजिए, बचा क्या, Cl2 यहाँ पे था, एक सीरीज में से बचा तो CHCl3 बनेगा, पता है, ठीक है। इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में भी एक ये मेथड आता है कि यहीं पे अगर हम रिएक्शन को प्रोसीड ना होने दें, रोक दें तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, CHCl3 प्लस Cl डॉट लेंगे, ठीक है। इस बार आपका क्या होगा, CCl4 डॉट बन जाएगा और HCl आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए CCl4 डॉट जो था यहाँ पे डॉट लगेगा, कार्बन के ऊपर लगता है डॉट, ठीक है। प्लस Cl2 फिर से लिया HNu की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे CCl, एक सेकंड मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे CCl3 डॉट बना है, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पे CHCl3 था, यहाँ पे Cl डॉट था, तो देखिए HCl अलग हो गया, तो CCl3 का फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। अब CCl3 का जो फ्री रेडिकल था उसको फिर से फर्दर रिएक्शन कराई हमने Cl2 के साथ HNu की प्रेजेंस में, तो आपका CCl4 बन जाएगा और एक Cl डॉट मीन्स फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। देखिए क्या करना है आपको स्टार्टिंग से, सबसे पहले अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पे एंड होगा, तो देखिए जब से फर्स्ट स्टेप में जब चेन इनिशिएशन हुआ था तो वहां पे Cl डॉट का फॉर्मेशन हुआ था, यानी फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ था, तो उसी के साथ फर्दर रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे। अब तो मीथेन के साथ हमने ये लिया, ठीक है। तो आपको जब Cl डॉट रहना है तो यहाँ पे HCl अलग करना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। HCl अलग किया, फिर Cl के बाद Cl2 लेना है। अब जहां से आपने स्टार्ट किया है Cl डॉट से, तो एंड भी आपको वहीं पे करना है Cl डॉट में, राइट साइड में। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने Cl डॉट लिया, वहां पे जब एंड होगा तो राइट साइड में Cl डॉट रहेगा, ठीक है।
और ये बीच का कैसे ड्रॉ करना है, तो देखिए ध्यान रखना है आपको, HCl फर्स्ट टाइम में लगा हुआ, फिर Cl डॉट लगा हुआ, फिर HCl अलग हुआ, फिर Cl डॉट अलग होगा, फिर HCl, फिर Cl डॉट, फिर HCl, फिर Cl डॉट, इस टाइप से चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप। मीन्स कहाँ पे रिएक्शन एंड होगी, जब एंड होगी तो क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं और एक्स्ट्रा। ठीक है, टर्मिनेशन स्टेप। आई थिंक अब मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी होने लगी है बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, पहले अच्छे से निकलती थी। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या होगा, देखिए मिथाइल का फ्री रेडिकल आपका फॉर्म हुआ था सबसे पहले, तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो ये दो फ्री रेडिकल्स बनके वापस आपका Cl2 बना लेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपका होगा जो मिथाइल का फ्री रेडिकल बना है, फर्स्ट स्टेप में बना था, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, वो दो मिलके आपका इथेन बना देंगे। और थर्ड स्टेप आपका जो वो बना था, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, CH3 डॉट एक मिलके, क्योंकि दो ही यही दो मेन फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ है, सिंपलेस्ट जो फ्री रेडिकल, और Cl डॉट मिलके आपका CH3Cl बना लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो यही था हमारा क्लोरीनेशन। इसी टाइप से ब्रोमिनेशन सेम होगा, बस Cl की जगह आपको Br लेना होगा, वहाँ पे यहाँ पे Br लिखना होगा, Br डॉट, यहाँ पे Br2 लिखना होगा। बाकी पूरा प्रोसेस सेम होगा, वहाँ पे ब्रोमोफॉर्म बनेगा क्लोरोफॉर्म की जगह पे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और ये मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। कई बार पूछा जाता है कि हाउ विल यू ऑब्टेन हेलोकेन फ्रॉम एल्केन्स, एक्सप्लेन थ्रू मैकेनिज्म। ठीक है, तो आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोस आपको मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।